हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूँगा सभी ठीक ठाक होंगे भी। आज हमारा हरियाणा सीटी की तरफ से प्रैक्टिस सेट नंबर 40 है। अगर पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो उनके लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या फिर पूरी पूरी प्लेलिस्ट बना के दे रखी है, एक बार जाकर चेक कर लें। सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम के अंदर 100% देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए फिर आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है भी, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक पूछ लिया। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक पूछ लिया, कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। और यहीं पर इसको इसका मुख्यालय पूछ ले तो हो जाएगा भी मुंबई के अंदर। इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई के अंदर। और भारतीय स्टेट बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत सबसे बड़ा बैंक है भी। और यहीं पर अगर नाबार्ड की बात करें ना हम, तो नाबार्ड का मुख्यालय हो जाएगा मुंबई के अंदर। और नाबार्ड की स्थापना होती है भी 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। नाबार्ड की कई बार एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, क्या होगी? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शेयर बाजार के संदर्भ में अप्रासंगिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भी, सिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर अभी कौन सा जलाशय चंबल नदी पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध। और यह एक मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, राणा प्रताप सागर बांध। और ये कब हुई थी शुरू? भी 1954 के दौरान शुरू हुई थी। यहीं पर बात कर लें नागार्जुन सागर के बारे में। नागार्जुन सागर बांध है वो कौन सी नदी पर हो जाएगा? कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है। और इसकी स्थिति कहाँ पर हो जाएगी भी? तेलंगाना राज्य के अंदर स्थिति हो जाएगी, तेलंगाना राज्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? किस द्वीप का उद्गम यानी कि उसका स्थान कहाँ पर हो जाएगा ज्वालामुखी? यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और बैरन द्वीप है वो अंडमान और निकोबार के अंदर स्थित है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो जल पुरुष हो जाएंगे राजेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और सुंदरलाल बहुगुणा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 बी, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 बी, बौद्ध साहित्य किस भाषा के अंदर लिखा गया है? अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करना। बौद्ध साहित्य किस भाषा के अंदर लिखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश पूछ लिया, कौन सा? भारत के अंदर सबसे अधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, वायुमंडल की निम्न परत यानी कि निचली परत कौन सी होती है? निचली परत होती है भी अक्षोभ मंडल। अक्षोभ मंडल के बाद में कौन सा मंडल आता है? समताप मंडल। और समताप मंडल के बाद में आता है आयन मंडल। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल के अंदर पाई जाती है? मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल के अंदर पाई जाती है? तो अक्षोभ मंडल के अंदर भी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य यानी कि राष्ट्रपति शासन कौन लागू कर सकता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, बहुत बार करवा चुके हैं आपको। वर्ष 1354 के अंदर एक प्रसिद्ध मध्यकालीन युगक शासक ने हिसार के एक दुर्ग की स्थापना की थी। किसने की थी भी? फिरोज शाह तुगलक ने हिसार बसाया था। और यहीं पर गुजरी महल वो भी हिसार के अंदर है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फतेहाबाद भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीजनिंग से रिलेटेड है। ये कुछ कोड दे दी, यानी कि बंगलोर को कूट भाषा के अंदर इस प्रकार लिख दिया। आप बाकी चेक भी कर लेना। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी और उसका लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। कई बार लिंक काम नहीं करता तो आप टेलीग्राम में जाकर भी क्रैक एग्जाम पूर्वी अपना जो चैनल का नाम है इसी से सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। ये बंगलोर है, इसको कूट भाषा में ये लिख दिया। तो इलोरा को किस प्रकार लिखेंगे? तो इस प्रकार लिखेंगे, आप चेक करोगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन और बाकी के जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उनके लिए आपको अलग से क्लास दे देंगे, जल्दी ही आपको मैथ और रीजनिंग की देखने को जरूर मिलेगी भी। कौन सा एक आभासी बल है? आभासी बल की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी भी, अपकेंद्रीय बल। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है जो कपड़े धोने की मशीन होती है वो किस बल या किस सिद्धांत पर कार्य करती है। कपड़े धोने की मशीन यानी कि वॉशिंग मशीन है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करेगी? तो अपकेंद्रीय बल यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 भी। कौन सा बल है? अक्षयकारी बल। अक्षयकारी बल है, कौन सा बल हो जाएगा? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भी, घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी उपग्रह के द्वारा यानी कि कोई उपग्रह है उसके अंदर कोई अंतरिक्ष यात्री है, एक चम्मच गिराता है भी, तो उसकी स्थिति पूछ ली किस प्रकार होगी? तो उपग्रह की गति का अनुसरण करता है यानी कि उसकी दिशा बताता है। जब अंतरिक्ष के अंदर कोई अंतरिक्ष यात्री जब उसके अंदर चम्मच गिराता है तो इससे उपग्रह की गति का अनुसरण चलता है भी, यानी किस दिशा के अंदर गति कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0 डिग्री सेल्सियस जल और बर्फ क्रिस्टलन समावेश में होते हैं जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर डी भी, कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब दाब बढ़ता है तो जल का क्वथनांक भी क्या होगा भी? जब दाब बढ़ेगा तो जल का क्वथनांक है वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा भी? बढ़ जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भी? क्वेश्चन नंबर 21, ग्लूकोज किस प्रकार का है? ग्लूकोज किस प्रकार का है? तो ग्लूकोज है एक एक्सोस शर्करा का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्या बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है भी? ईसीजी होता है, एक तो होता है ईसीजी और एक होता है ईईजी भी। ईसीजी होता है, ये तो होता है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और यहीं पर बात करें ईईजी की, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी भी इलेक्ट्रॉन इंसेफेलोग्राम। रही बात ईईजी की, ईईजी तो होता है भी मस्तिष्क के लिए यानी कि ब्रेन के लिए, ईसीजी होता है भी हृदय की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाकी के जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उनके लिए आपको जल्दी क्लास देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 देखो भी, एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित हैं भी। एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे आदिल शाह ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था? आदिल शाह ने किसको प्रधानमंत्री बनाया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमचंद्र को यानी कि हेमू को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30, कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक जीके से, कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह सूरी के द्वारा कोस मीनारों का निर्माण करवाया गया था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है, मेहंदी रचे हाथ उपन्यास के लेखक पूछ लिए कौन है भी? मेहंदी रचे हाथ उपन्यास के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश चंद्र जैन। और कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है मोहन चोपड़ा के बारे में, यानी कि इनकी जो रचना होगी वो हो जाएगी भी टूटा हुआ आदमी और ये नए नए लोग, यानी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, टूटा हुआ आदमी, ये नए लोग, मोहन चोपड़ा की रचना हो जाएगी। कृष्ण बांचल की बात करें, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अमानत एक शहीद की, और एचएससी इसको बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछती है। कृष्ण बांचल की रचना हो जाएगी अमानत एक शहीद की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व सिखों की संक्रांति के नाम से प्रसिद्ध है? सिखों की संक्रांति के नाम से प्रसिद्ध है लोहड़ी भी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिखों के प्रथम गुरु पूछ ले तो गुरु नानक देव जी हो जाएंगे सिखों के प्रथम गुरु। 10वें गुरु हो जाएंगे भी गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33 भी स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम संबंधित है। स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम संबंधित है, तो 33 की अगर बात करें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए भी, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए विदेशी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म से रिलेटेड, एचएससी सीटी के एग्जाम में आपको एक फुल फॉर्म से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। एमपीईजी का पूरा नाम पूछ लिया अभी, एमपीईजी का पूरा नाम क्या होगा? अपना राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी इसका राइट आंसर हो जाएगा भी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स
ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रीजनिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 48 देखो भी, एलिफेंटा के अंदर चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। एलिफेंटा की गुफाएं पूछ ली जाती है कि कहाँ पर है भी, महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो राष्ट्रकूटों से भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 49, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी भी, तो राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश भी। इल्तुतमिश की एक पुत्री थी, कौन थी, रजिया सुल्तान। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है, तो हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी। और यहीं पर बात करें इल्तुतमिश की, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कुतुब मीनार का पूरा निर्माण किसने करवाया था भी, इल्तुतमिश ने। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था भी, महात्मा गांधी ने पहला भारत के अंदर जन भाषण कहाँ पर दिया था, वाराणसी के अंदर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है भी, कितनी प्रतिशत आबादी है वो कृषि कार्यों के अंदर संलग्न है, तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भी 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक जीके से, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है भी, किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी भी, ओसाका को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था उसके दौरान धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। 53 की अगर बात करें राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, चिकित्सीय भाषा के अंदर गोल्डन आवर का संबंध पूछ लिया, अभी गोल्डन आवर का संबंध किससे है। 54 की अगर बात करें हृदय घात से यानी कि हार्ट अटैक से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 55 भी, चूज द करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, इन चार वर्ड से कौन सी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, चेंज द वॉइस हेल्प मी यानी कि प्लीज मेरी हेल्प करो या सहायता करो, क्योंकि अगर प्लीज है तो वॉइस के अंदर जाएंगे तो रिक्वेस्ट होगी, यानी कि यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, तुमसे प्रार्थना की जाती है कि तुम मेरी मदद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग समबॉडी हैज कॉल्ड भी, कोई बुला रहा है, समबॉडी हैज कॉल्ड के अंदर टैग बताना है, क्वेश्चन टैग हो जाएगा भी हैज नॉट समबॉडी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी 58, द आर्टिकल यानी कि प्रीपोजिशन बतानी है भी, दिस आर्टिकल वाज प्रीपेड डैश देयर ऑन एक्सपेंस। इस क्वेश्चन के अंदर डाउट है भी, आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना, बाई राइट आंसर होगा या 8 आंसर होगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 59 भी, विच इज द बेस्ट अल्टरनेटिव डैश ए पार्टी नेक्स्ट संडे, एक पार्टी अगले रविवार को एक पार्टी है, आई होप मेरी आशा है कि यू कैन कम तुम आओगे। 59 के अंदर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वी हैव, यानी वी हैव ए पार्टी, हमने एक नेक्स्ट रविवार को एक पार्टी रखी है और मेरी आशा है कि आप उस पार्टी के अंदर आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 भी, चूज द करेक्ट, इफ ही खालिस्तान टू सी यू ही वुड हैव बीन सरप्राइज। इफ ही यानी कि इफ का मतलब हो गया भी यदि वह, यानी इसके अंदर अगर बात करें 60 का राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर बी वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी नरेशन से रिलेटेड है, गावस्कर सेड ब्रेव अजहर हैव डन विल, इसके अंदर अगर 61 के अंदर राइट आंसर की अगर बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है अभी। बाकी जो इसकी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम में जाकर एक बार सर्च कर लेना क्रैक एग्जाम पूर्वी, या बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है वहाँ से भी आपको मिल जाएगी भी। जो युद्ध के अंदर स्थिर रहता है वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ लिया, क्या होगा भी। बहुत बार एग्जाम के अंदर एचएससी के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है, राइट आंसर हो जाएगा भी युधिष्ठिर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी में कौन सा विकल्प अशुद्ध है भी, कौन सा विकल्प अशुद्ध होगा, तो 63 की अगर बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर डी कई रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 64 भी, पंडिताई शब्द के अंदर पूछ लिया प्रत्यय कौन सा है, यानी कि जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के लास्ट के अंदर लगते हैं और उपसर्ग होते हैं वो पहले लगते हैं भी। पंडिताई के अंदर पूछ लिया कौन सा प्रत्यय होगा, और बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिला है भी। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रीलिंग बताना है, कौन सा युगम यानी कि जोड़ा स्त्रीलिंग है भी,
सही की अगर बात करें 65 के अंदर तो आत्मा और पुस्तक भी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जैसे ही सूर्य उदय हुआ वैसे ही कुआसा जाता रहा, वाक्य का प्रकार कौन सा होगा भी? जैसे ही सूर्य उदय हुआ वैसे ही कुआसा जाता रहा, वाक्य का प्रकार कौन सा हो जाएगा? यानी कि जैसे का यूज हुआ है तो 66 की अगर बात करें, जब जैसे या वैसे, क्योंकि, इस प्रकार कुछ वाक्य के अंदर या सेंटेंस के अंदर लगा हो तो मिश्रित वाक्य होता है भी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ है सदा एक समान रहना? यानी सदा एक समान रहना किस लोकोक्ति है, कौन सी लोकोक्ति है? तो सावन हरे ना भादो सूखे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एचएससी के एग्जाम के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन है देखने को मिला है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, एक तो है अबे, दूसरा है भी उबे, समरूपी शब्द पूछ लिया। अबे की बात करें तो अबे हो जाएगा भी बहहीन, और उबे की बात करें यानी कि दोनों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69 भी, हाय फूल सी कोमल बच्ची में कौन सा अलंकार है? हाय फूल सी कोमल बच्ची में कौन सा अलंकार है? तो 69 की अगर बात करें राइट आंसर हो जाएगा भी पूर्णोपमा, पूर्णोपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उल्लेख अलंकार होता है जहां वस्तु का भी उल्लेख अलंकार होता है जहां वस्तु का, तो इसका राइट आंसर की अगर बात करें 70 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भी अनेक प्रकार से उल्लेख हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के उत्तर के अंदर पूछ लिया कौन सा प्रदेश है? यानी कि स्थिति के अनुसार अगर बात करें उत्तर के अंदर भी पंजाब भी है, हिमाचल प्रदेश भी है। राजस्थान की अगर बात करें तो दक्षिण के अंदर हरियाणा के दक्षिण और पश्चिम के अंदर राजस्थान है। पूर्व के अंदर बात करें तो उत्तर प्रदेश है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72, हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर पूछ ली भी। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर पूछ ली कौन सी है? तो 72 की अगर बात करें राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी यमुना नहर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी 73, हरियाणा में शीत ऋतु में औसतन तापमान पूछ लिया। यानी कि सर्दियों के टाइम औसतन टेम्परेचर होता है वो कितना रहता है भी? 73 की अगर बात करें 12 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 74 भी, जवाहरलाल नहर द्वारा प्रदेश के किस जिले के अंदर सिंचाई की जाती है? यानी कि JLN जवाहरलाल नहर के द्वारा प्रदेश के किस जिले के अंदर सिंचाई की जाती है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, हरियाणा के किस भाग में वर्षा अधिक होती है? कौन से भाग के अंदर वर्षा अधिक होगी? जहां पर शिवालिक की पहाड़ियां होगी वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होगी। तो 75 की अगर बात करें राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी भाग के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, हरियाणा राज्य के दक्षिणी क्षेत्र के अंदर प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियां पूछ ली कौन सी है भी? दो प्रमुख नदियों की बात करें दक्षिणी क्षेत्र के अंदर बहने वाली या प्रवाहित होने वाली नदियां हो जाएगी 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक तो साहिबी और दूसरी इंदौरी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी 77, मेवात जिले में नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? यानी कि मेवात की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भी, इंदौरी नदी। हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सन्नो देवी। कब बनी थी? 6 दिसंबर 1966 को पहले अध्यक्ष के रूप में भी पद ग्रहण किया था। शिवालिक की पहाड़ियों में कौन सा पत्थर मिलता है? शिवालिक की पहाड़ियों में पत्थर की बात करें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा भी, चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा जीके से ही 80 क्वेश्चन क्या कहता है भी, हरियाणा के किस भाग के अंदर शिवालिक पर्वत श्रेणियां? शिवालिक पर्वत श्रेणियां कौन से भाग के अंदर हो जाएगी? उत्तर पूर्वी भाग के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 81, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे कम थी भी? 2011 की आंकड़े के अनुसार बात करें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भी, झज्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 82 भी, हरियाणा के किस अधिनियम के अंतर्गत पंजाब प्रांत में मिला दिया था? हरियाणा को किस अधिनियम के अंतर्गत भी पंजाब राज्य या पंजाब प्रांत के अंदर मिला दिया था? 82 की अगर बात करें राइट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1858 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र के अंदर कौन सा गण विद्यमान है? यानी कि स्थित है हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र के अंदर भी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जुनायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, किस पुस्तक के अंदर पुष्यभूति की अति प्रशंसा की गई है भी? कौन सी पुस्तक के अंदर पुष्यभूति वंश की अति प्रशंसा की गई है? तो राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हर्ष चरित भी।
और मेघदूतम पुस्तक है, ये किसकी रचना है भी? कालिदास की। राजतरंगिणी है वो कल्लन की भी। राजतरंगिणी कल्लन की, मेघदूतम कालिदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, असहयोग आंदोलन हरियाणा में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था भी? असहयोग आंदोलन किसने शुरुआत की थी? महात्मा गांधी ने। तो हरियाणा के अंदर इसको गांधी की आंधी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था या कहा था भी। 86 की अगर बात करें, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख केंद्र पूछ लिए कौन से थे भी? खिलाफत आंदोलन के केंद्र कौन से थे? तो पानीपत भी था, रोहतक भी था, भिवानी था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा के अंदर स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था? बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी। कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा के अंदर स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था? 87 की अगर बात करें, राइट आंसर हो जाएगा 12 जनवरी 1932 को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88, पूरे हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती किस दिन मनाई जाती है? कांग्रेस की पूर्ण स्वर्ण जयंती की बात करें 28 दिसंबर 1935 को भी। 28 दिसंबर 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिश्नोई धर्म के संस्थापक गुरु कौन है? बिश्नोई धर्म के संस्थापक गुरु कौन है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गुरु जम्बेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 90 बी, हरियाणवी क्षेत्रों में यूनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटूराम ने जोरदार अभियान चलाया था, प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो राइट आंसर की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भी, जमींदारी लीग प्रथा शुरू हुई थी सर छोटूराम के द्वारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 भी, महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम पूछ लिया, क्या था भी? महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? 91 का राइट आंसर हो जाएगा कानोड़। और कानोड़ का किला है वो भी महेंद्रगढ़ के अंदर है भी। कौन सा अभिलेख जानकारी देता है कि हरियाणा राज्य की राजधानी थी ना, वो दिल्ली थी भी? किस अभिलेख से पता चलता है भी हरियाणा की जो राजधानी थी वो दिल्ली थी? तो 92 का अगर बात करें, राइट आंसर हो जाएगा लांडनू अभिलेख से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के कृषि मंत्री ने राज्य के किस जिले के अंदर गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ किया था? राइट आंसर हो जाएगा भी सिरसा जिले। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्बाला शहर का नाम अम्बाला ही क्यों पड़ा भी? बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिला है, अम्बाला शहर का नाम अम्बाला ही क्यों पड़ा? तो अम्बालिका के नाम पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी हरियाणा के रोहतक के अंदर आर्य समाज की स्थापना पूछ ली, कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना हुई थी रोहतक के अंदर। पूछ क्या लिया, कब हुई थी? 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 के दौरान भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी भी। क्रैक एग्जाम पूर्वी सर्च कर लेना, टेलीग्राम पर जाकर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और बाकी के टेलीग्राम के अंदर भी आपकी एनसीईआरटी साइंस भी कवर करवा रहे हैं, उनकी पीडीएफ भी सेंड कर रहे हैं। लगभग क्लास नहीं हो रही तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, वहाँ से आप रीड कर सकते हो। 96 क्वेश्चन देखो, बाबर ने हरियाणा को कितने प्रशासनिक क्षेत्रों के अंदर बांट दिया था भी? बाबर ने हरियाणा को कितने प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर बांट दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर आया भी, तरावड़ी के अंदर प्रथम युद्ध हुआ था, उसके अंदर कौन पराजित हुआ था भी? यानी कि तराइन का युद्ध होता है भी 1191 और 1192 के अंदर। जब 1191 का युद्ध हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है भी 1191 का युद्ध, जिसके अंदर 1191 युद्ध के अंदर भी पृथ्वीराज चौहान की विजय प्राप्त हो जाती है, यानी कि पृथ्वीराज चौहान विजय प्राप्त हो जाता है, उसकी जीत हो जाती है। 1192 के अंदर मोहम्मद गौरी विजय प्राप्त कर लेता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में से आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे भी? बौद्ध काल के अंदर किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? 98 की अगर बात करें, राइट आंसर हो जाएगा अस्मक और वत्स भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 90 भी। 99 क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है? मेरठ विद्रोह में जिन सैनिकों ने भाग लिया था भी, उनमें से अधिकतर कौन से स्थान से संबंध रखते थे? मेरठ का विद्रोह हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा भी सबसे ज्यादा सैनिक थे हरियाणा के थे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी, मेरठ क्रांति के समय मेरठ के नायब कोतवाल हरियाणा में कौन से वीर सेनानी थे भी? मेरठ क्रांति के समय मेरठ के नायब कोतवाल हरियाणा के कौन से वीर सेनानी थे? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा राव कृष्ण गोपाल। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। क्लास को प्लीज आपसे यही उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भी। आपका एक लाइक एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है, और आपके लिए इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको हरियाणा जीके की पीडीएफ भी मिल जाती है,
एनसीईआरटी साइंस के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं और बाकी के जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उनकी क्लास भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी और वो क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे भी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।